नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। हाँ सोबर अनुराग। गपशप में आप सब भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीबॉडी। हम लोग हफ्ते में यहाँ 7 दिन मिलते हैं विदाउट एनी ब्रेक, एवरी मॉर्निंग 7:30 to 8:30। और जैसे कि कुछ नए दोस्त भी मैं देख रहा हूँ आज मीटिंग में जुड़े हैं। मैं अ, ये शेयर करना चाहूँगा कि ये मीटिंग हम लोग डेली करते हैं। मंडे और थर्सडे हमारी नॉर्मल डिस्कशन मीटिंग्स होती हैं। वेडनेसडे को बिग बुक स्टडी मीटिंग होती है। ट्यूसडे को हमारी स्पीकर मीटिंग होती है। फ्राइडे को हम लोग एज बिल सीज इट पढ़ते हैं और सैटरडे हम एक दोस्त के साथ गपशप करते हैं उनकी जर्नी के बारे में कि वो ए में कैसे आए थे और आज किस प्रोग्राम को किस हिसाब से अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और भी उनके विचार को हम लेते हैं। और संडे को हम लोग आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। जो भी नए दोस्तों का या किसी भी का कोई सवाल हो उसको हम अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए आंसर करने की कोशिश करते हैं। सो आज के हमारे गेस्ट हैं ज्ञानेश्वर जी, ये नागपुर से हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की मीटिंग में। नहीं जी नहीं भाई, आपने मेरे थैंक यू को जी, बुलाया, थैंक यू। आमंत्रित किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। तो ज्ञानेश्वर जी, आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब आए, आई थिंक 1998 में आप शराब से दूर हुए थे। तो पहले ये थोड़ा बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, शराब की तरफ आप कैसे गए और कैसे आपको अट्रैक्शन हुआ और कैसे ये बीमारी प्रोग्रेस हुई। इसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे प्लीज। ओके सर। मैंने अपना पहले शुरुआत का व्यक्तिगत अनुभव। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। तो ये मेरे को कितना मिनट शेयर करना है? ये अब 3-4 मिनट में अपना बता दीजिए, हम बाकी फिर अगला सवाल आपको आगे पूछते हैं। अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। आवाज आ रही मेरी? हेलो? हेलो? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। हाँ जी, ईश्वर हाँ जी। की असीम कृपा है। आप सब लोगों की सुंदर संगत है। और अल्कोहलिक के सुंदर विचारों के जरिए मैं आज इस वक्त शराब के पहले रूप से दूर हूँ। इसीलिए दोस्तों सुखी और समाधानी हूँ। दोस्तों, मेरा भी शराबी जो 25 साल के ऊपर गया। शराब पी पी कर पूरी तरह अस्त व्यस्तता हो गई थी। जब मैं शराब पी रहा था तब तो मेरे को नहीं पता था कि शराब पीना ही एक अपने आप में बीमारी है करके। मेरे को याद है दोस्तों, बचपन में जब हम पिताजी के साथ में भी छोटे थे तो हमारा खेत में हम हुरडा पार्टी के लिए जाते थे। और उस वक्त वो, अभी मेरी 71 ईयर है अभी। वो थोड़ी सी महुआ वहां पे मिलती थी और महुआ खा के वो हुरडा खाते थे, तो वो दवाई सरी की लेते थे। लोग लेते थे तो उसका आकर्षण मेरे को भी हो रहा था, मैंने भी एक दो बार लेके वो हुरडा खाया। उसके बाद में दोस्तों जब मैं स्कूल में आया और मैट्रिक के बाद में दोस्तों, दोस्तों के साथ में ये धीरे धीरे प्रकार बढ़ते गया। बियर से शुरुआत हुई। धीरे धीरे करते करते दोस्तों, बियर से शुरुआत होने के बाद यही इंग्लिश पे कैसी आई तो पता नहीं लगा। इंग्लिश पीते पीते दोस्तों रोज शाम को इंग्लिश पीते चले गए। फिर 1 पैक से 1.5 पैक, 1.5 पैक से 2 पैक, 2 पैक से 3 पैक। ऐसा करते करते मेरा जो यहाँ पे जो बोलते हैं हैबिचुअल ड्रिंकर, धीरे धीरे मेरा पीने का प्रमाण बढ़ते चले गया। और कैसा करते करते मैं कैसा अल्कोहलिक बनते जा रहा था ये मेरे को नहीं मालूम। जब मेरी शादी हुई दोस्तों, तो शादी होने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं तो भी कि मेरे को, मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था, अमिताभ बच्चन समझ रहा था कि मेरे को मिसेज बराबर नहीं मिली। और शादी होने के बाद क्या हो गया कि मैं अपने सालों के साथ में, साले लोग जवाई की बहुत आवभगत करते हैं, उनके साथ में शराब पीने लग गया। जाने के बाद मेरी और शराब पीने की मात्रा बढ़ती चली गई। उसके बाद में मेरी पहली लड़की जब हुई 86 में, तो दोस्तों वो गुजरने के बाद मेरा शराब पीने का प्रमाण बढ़ती चले गया।
उसके बाद में दोस्तों मेरे को टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी ट्रांसफर हुई। टैक्स डिपार्टमेंट ट्रांसफर होने के बाद मैं वो टैक्स का जो पैसा था उसको मैं अपना ही पैसा समझ रहा था। और ऐसे दोस्तों के साथ में मैं घुल मिल गया कि जो लोग रोज रात को शराब पीते थे उनके साथ में रोज मैं शराब पीने लग गया। और पैसा टैक्स का रहने के बावजूद रोज टाइमिंग रहती थी। और मेरा शराब पीने का प्रमाण इतना बढ़ गया कि रात की शराब कब सवेरे पे आई तो मेरे को ही नहीं पता लगा। ये प्रमाण दोस्तों इतना बढ़ते जा रहा था, इतना बढ़ते जा रहा था कि जिसकी हद नहीं। मैं रात को शराब पीता था, शराब दिन उतरने के बाद सवेरे ड्यूटी जाते वक्त ही दोस्तों मैं 7 बजे शराब पी जाता था। लोग बोलते थे एक पैक पी ले हैंगओवर कम हो जाएगा। और वो एक पैक के चक्कर में जब मैं पहला पैक पीता था उसके बाद में फिर रुकता ही नहीं था, मैं ड्यूटी भी नहीं जाता था और शराब ही पीते रहता था। 15 दिन शराब पीता था, पैसे खत्म हो जाते थे। फिर अब मिसेज बोलती थी कब जाऊंगे ड्यूटी पे। फिर मैं 2-3 दिन घर के बाहर जाता नहीं था। फिर मैं काम पे जाता था, वो बीसीबी मेरा था बिल क्लर्क, वो मेरा परिवार को देख के मेरा पेमेंट निकाल देता था कुछ पैसे लेके। फिर 1 तारीख को पेमेंट लेने के बाद उस दिन से फिर शराब शुरू होती थी। ऐसा ये मेरा दौर चलते रहा। शराब पीते पीते दोस्तों मेरे जीवन में इतने सारे हादसे हो चुके हैं कि जिसकी हद नहीं। बहुत हादसे हो चुके हैं। जब मैं दोस्तों ये के अंदर में आया, वो दिवाली का दिन था, लक्ष्मी पूजन था कल का और आज का पहला दिन था। मैंने वो 15 दिन के अंदर में मेरे को जो डिविडेंड मिला, बोनस मिला, पगार मिला, सब जुए में हार गया था। मैं हर 1 तारीख को पगार लेके क्लब के अंदर में जुआ खेलने जाता था। मेरे को ऐसा लगता था कि आज मैं जीत के ही आऊंगा। जीत के आने के बाद भी दोस्तों मैं शराब पी के आता था। और डबल करने के चक्कर में दूसरे दिन पूरे पैसे हार जाता था। और हार कर आया तो 50 रुपये हारी लेके शराब पी के घर को आता था। वो 15 दिन में दोस्तों मैंने पूरा, घर में 5 पैसे नहीं थे, दिवाली का दिन था कल का। और मैंने लोगों से 15,000 भी ब्याज से ले लिया था। वो भी पैसे की सब मैंने जुआ खेल के दारू पी के खत्म कर दिए थे। लक्ष्मी पूजन के पहले दिन दोस्तों मेरे मिसेस को मैसेज मिला। पहले दिन मेरे यहाँ एक ही मेंबर आए और उन्होंने अपनी कहानी बताया। मेरे को नींद में ही उन्होंने सवेरे सवेरे 6 बजे पकड़ा और मेरे को बताने लग गए कि आज शाम को मीटिंग होती है, ऐसा ऐसा है, हमारे मीटिंग की वजह से आज हम शराब से दूर है, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। मेरी इच्छा नहीं थी शराब छोड़ने की, मेरे को पता था मेरी शराब छूटने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे मिसेस ने, मेरे माँ ने, मेरे पिताजी ने बहुत सारे प्रयत्न किए थे शराब छोड़ने के, लेकिन मैं शराब से दूर रह नहीं सका। और मेरे को लगा नहीं छूटने वाली, मैं सिर्फ अपने मिसेस के समाधान के लिए पहले दिन गया। लेकिन मालूम नहीं दोस्तों, पहले दिन मेरे को ऐसा लग रहा था पैसा मेरा सबसे बड़ा भगवान है। पैसे के वजह से ये सारे प्रॉब्लम मेरे साथ में क्रिएट हो रहे हैं। बहुत समस्या लेके गया था। डर मेरे अंदर में था, आत्मग्लानि के अंदर में रहता था, किसी को चेहरा बताने के काबिल नहीं रहता बगैर शराब पिए। लेकिन पहले दिन ऐसा क्या हुआ इस मीटिंग में मेरे को नहीं पता। जब मेरे को बुलाया डायस पे नाम बताने के लिए, मैंने दोस्तों सिर्फ ज्ञानेश्वर शब्द बोला, लेकिन वो आपका, आपके सबके अनुभव सुनने के बाद मेरा हृदय ऐसा भर के आया कि मेरे आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कहा मैं आज कुछ नहीं कहता, कल कहूंगा बोला, और जाके चुपचाप बैठ गया। लेकिन पीछे में बैठने के बाद मेरे को एक आशा की किरण मिली। ज्ञानेश्वर बोला यार तेरे को, बोला यहाँ से बाकी के प्रॉब्लम बाद में, लेकिन मैं शराब से दूर रह सकता हूँ। और उस आशा की किरण के तहत दोस्तों मैं उस दिन से लेके आज तक, मेरे को किसी ने दोस्तों 18 अक्टूबर 1998 के दिन वसी पहली बार उस मेंबर ने एक का दरवाजा बताया। हम्म। लेकिन 19 अक्टूबर 1998 से आज तक मेरे को किसी के साथ में आने का काम नहीं गिरा। मैं खुद चल के दोस्तों एक मीटिंग में जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, दूसरे बहुत दिन बढ़िया। बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल। दोस्तों मेरा ये का सफर चालू हुआ। धन्यवाद जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल कहानी है आपकी। और ये में जैसे अभी आप बता रहे थे, आते ही आप पहले दिन से ही आपको इतना असर हुआ कि शराब से दूर हुए आप। आ, जी। तो आते ही आपने शुरू में कोई स्पॉन्सर ले लिया था, या आप पहले कुछ मीटिंग कुछ समय अटेंड की और थोड़े दिन बाद स्पॉन्सर की तरफ बढ़े आप, या ये में आपने? जब मैं आया, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। जी, हाँ, मैंने आते ही स्पॉन्सर नहीं लिया था। वो मेंबर हम्म। ने जब मेरे को घर जाने के बाद बताया कि बोले यहाँ कल मीटिंग हो, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बोला मैं खुद आ जाऊंगा। बोला मैं दूसरे दिन से रोज साइकिल से एक्शन एजे मैजिक वर्ड के तहत जो पहुंच गया जब भी मीटिंग खुलने की थी। और उस दिन से दोस्तों लगातार मैं, क्योंकि एक तो परिस्थिति से टूटा हुआ था, पैसे पानी जेब में नहीं थे,
एक तंबाकू की डब्बी रहती थी और एक 1 रुपया घर से लेके जाता था टीटी बॉक्स में डालने के लिए। हम्म। रोज मीटिंग करता था, लेकिन मैंने पहले दिन दोस्तों, जैसा जैसा मेरे को एक कार्यक्रम समझ में आया कि आप स्पॉन्सर लेना पड़ता है पड़ता है, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को कोई भगवान प्राप्त नहीं हुआ। मैं सब भगवान को हाथ जोड़ता था, नमस्ते लेता था। मेरे घर वालों ने सब कुछ कर चुके थे। मैंने पहले दिन मीटिंग को दोस्तों, उसके बाद में मैंने मीटिंग को मेरा स्पॉन्सर माना। हम्म। मीटिंग को स्पॉन्सर यानी कौन था, उसके अंदर में मेरी ईमानदारी और मेरा खुला मन। मैं हम्म मीटिंग में खुले मन से बैठते गया, लोगों के अनुभव सुनते गया, और ईमानदारी से जो आप सब लोग अनुभव शेयर कर रहे थे वैसे ही कृति करते गया। तब जाकर मेरे को फायदा हुआ। यानी शुरुआत से मेरा दोस्तों कम से कम 1.5 2 साल तक, 1.5 2 साल तक के मेरा स्पॉन्सर यानी मेरी मीटिंग थी। धन्यवाद दोस्तों। हम्म। अच्छा, फिर 1.5 2 साल आपने फिर स्पॉन्सर नहीं लिया, फिर आप आगे बढ़े स्पॉन्सर लेने की तरफ। तो शुरू का जो एक्सपीरियंस रहा है आपका मीटिंग में, ग्रुप में, एक ये एक होम ग्रुप भी आपने लिया होगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप में लिया था या नागपुर में तो बहुत मीटिंग्स होती है, आपने इधर काफी जगह जाते थे, या एक ही ग्रुप में ज्यादा जाना शुरू किया? अपने अर्ली डेज के बारे में हाँ थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। हाँ शुरुआत में नागपुर शहर के अंदर में सिर्फ 4 5 ही ग्रुप थे ओके। उस टाइम में। अभी हम्म तो कम से कम 70 के ऊपर में ग्रुप है। तो हम हम्म मैं रोज साइकिल से जाता था। मेरे को जब मीटिंग में सीनियर मेंबर बोलते थे कल यहाँ मीटिंग है, उन्होंने कार्ड दिए थे, मैं भी दोस्तों दूसरे दिन साइकिल से वहां जाता था। पूरे नागपुर शहर में जो 4 5 मीटिंग होती थी, हर ग्रुप में जाता था, रोज ईमानदारी से मैं मीटिंग कर रहा था। और मेरा एक एडिशियल स्पॉन्सर था जिसने मेरे को मीटिंग का दरवाजा बताया। 3 मेंबर आए थे, लेकिन एक मेंबर का मकान मेरे रास्ते पे था ड्यूटी जाने के, और उसकी वहां पे दुकान थी लॉन्ड्री। मैं मीटिंग कर गया, मेरा मलेरिया में था, तो मैं 12 1 बजे मेरी खत्म हो जाती थी ड्यूटी। मैं हम्म टाइम पास करने के लिए उसके दुकान में जाके बैठ जाता था। थोड़ा थोड़ा तंबाकू खाता था, वही मेरे को चाय पिलाता था, और एक के बारे में अपने अनुभव वो शेयर करते रहता था। एक हम्म साल तक की मेरा यही चला, पर मेरा सबसे ज्यादा जो ये चला, एक्शन इज ए मैजिक वर्ड पे मैंने हम्म कृति पे ज्यादा महत्व दिया। यानी वहां के अनुभव सुनने के बाद, बाहर जाने के बाद मैंने वैसी कृति करते चले गया, तब मेरे को ज्यादा फायदा हुआ। एक कृति के अंदर एक छोटा सा एक अनुभव बताऊंगा। मैं हम्म शुरुआत में जाता था, मैं तंबाकू खा के बैठता था। तो तंबाकू खा के बैठता था तो कभी कभी हिचकी आती थी, तो बाहर जाके मेरे को थूकना पड़ता था, कभी पानी पीना पड़ता था। एक हमारे ग्रुप में एक सीनियर मेंबर था, वो खर्रा खाता था, वो खर्रे की पन्नी ऐसे हलाता था और खर्रा खा के शेयरिंग करता था। और उसको शेयरिंग के वक्त हिचकी आए तो पानी मांगता था या खर्रा सूख जाता था। उसका देख के मैंने अपने मन में एक बात की, यार बोला अपन तंबाकू खाते, अपने को शेयरिंग कभी मिली व्यक्तिगत अनुभव, तो अपने को कभी पानी पीने जाना पड़ता, थूकना पड़ता, अपन एक काम करेंगे कि खर्रा खाने के बाद जब अपन गेट चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद अपन तंबाकू खाएंगे। तो मैंने वो एक सवा घंटे तक के, हमारे यहाँ 1 घंटे की मीटिंग होती थी, 1.5 1.5 घंटा अपने आप को रोका शुरुआत में, आपके अनुभव से। और वो एक सवा फिर चाय पीने के बाद मैं तंबाकू खाते गया। तो धीरे धीरे ये ऐसा करते गया दोस्तों, तो मेरी शराब से दूरी जो है वो मजबूत मजबूत होते जा रही थी। यानी आपके अनुभव के जो आप बता रहे थे अपने अनुभव रिकॉर्डिंग के हम्म माध्यम से, वैसा ही मैं करने की कोशिश करते गया। कोशिश से ज्यादा मैं प्रयत्न किया, मैंने प्रयत्न किया, हम्म। तब मेरे को फायदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये रिलेट कर सकता हूँ आपके साथ। शुरू के दिन मैं भी किसी दोस्त की फैक्ट्री में जाके काफी समय हम लोग इकट्ठे बैठते थे, वहाँ 2 3 लोग और आ जाते थे, और सारा दिन हम रिकवरी की बातें, गपशप, हंसी मजाक, और ये चलता रहा, और वहीं से रिकवरी की शुरुआत हुई। मेरे को शुरू शुरू में फेलोशिपिंग का बहुत बहुत महत्व था। एक दूसरे के साथ बैठना, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखना, अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करना, ये एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग शुरू में मेरे साथ भी हुई। और दूसरी जो आपका तंबाकू वाला एक्सपीरियंस है, हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं यहाँ जो भी बीच बीच में मीटिंग से उठ के बाहर जाते हैं, तो इसके ज्ञानेश्वर भाई से एक सजेशन आप भी ले सकते हैं कि भैया एक टूल कर दो कि चाय, मीटिंग के चाय पीने के बाद ही तंबाकू की तरफ बढ़ सकते हैं, नहीं तो मीटिंग में भी आपकी भी बाधाएं आएंगी और दूसरों को भी डिस्टरबेंस होती है। सो ये एक बहुत अच्छा
सजेशन ज्ञानेश्वर भाई ने अपने एक्सपीरियंस से दिया। ज्ञानेश्वर भाई, शुरू के दिनों में मस्ती भी काफी रही, फेलोशिपिंग भी बड़ी अच्छी लगती। कोई इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाइए जब आप शुरू शुरू में ए में आए, और कैसे आपकी रिकवरी में कैसे मैसेज भी पास करने जाते ही थे आप लोगों के पास। तो कुछ जी जी ऐसे इंसिडेंट्स जो आपको लगता है कि यार ये बहुत मजेदार चीजें मेरे साथ हुई अर्ली रिकवरी में, वो आप हम लोगों के साथ थोड़ा शेयर करेंगे? ओके सर, ओके। देखिए, जो अभी आपने एक तंबाकू की बात बताई थी, धीरे धीरे करते अभी मेरे को कम से कम 20 साल के ऊपर गए हो गए। भाई यही मीटिंग की वजह से जैसे मैं शराब से दूर हुआ। आज कम से कम मेरे को 20 साल हो गया, मैंने तंबाकू, खर्रा, सुपारी सब खाना बंद कर दिया। मैं सौंफ तक के नहीं खाता। किसी का जाएंगे, कोई लवंग देंगे, इलायची देंगे, वो तक के अभी नहीं खाता मैं। क्यों नहीं खा रहा हूँ? कि बाद में मेरे को ऐसा लग रहा था कि साला अपन जो कमा रहे हैं इतनी मेहनत करके, और अपने दांत धीरे धीरे ये हो रहे हैं, कीड़ लगती, ये लगती खर्रे से, तंबाकू से। तो अपन जो कमा रहे, अपन ने उस उम्र में उसका आनंद लेना चाहिए। तो बोला अपने को खर्रा बंद करना पड़ेगा। ये तो मैं बराड़ी 120 का खर्रा खाता था, और वो जो बंद किया, तो तब से आज तक के दोस्तों मैं खर्रा नहीं खा रहा। इसलिए मेरे आज भी दांत अच्छे हैं। मैं जो मेरे यहाँ घर में बनता है, या जो जहाँ भी है, मैं हर इसका अच्छे से स्वाद ले सकता हूँ, आनंद ले रहा हूँ खाने का भी। दोस्तों, आपने एक बताया दोस्तों, मैं जब ए में आया, मेरे जीवन में मैं भी ए मेंबर के पास बैठा था, टाइम पास कर रहा था। कभी उनके साथ में 12 स्टेपिंग में भी जा रहा था, वो भी सीख रहा था मैं कि 12 स्टेपिंग कैसी की जाती है करके। 1 डेढ़ महीने के बाद में मेरे घर में एक किराएदार था, उसकी माँ गुजर गई थी। और मेरे को आपके ऐसे अनुभव से पता लगा था कि शुरुआत के दौर में मैयत में जाना नहीं, कोई शादी ब्याह में जाना नहीं। मैयत में अगर जाते हो, शादी में जाते हो, तो कोई एक आधा ए मेंबर लेके जाओ, या जहां तक के जाना टाल दो, मत जाओ। दोस्तों, उसके साथ में मेरे बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे। और जब मैंने एक मेंबर से पूछा, हमारे तब 3 4 मेंबर थे, एक शेषराव जी करके थे, मधुसूदन करके थे। तो मैंने बोले, मेरे को बोले ज्ञानेश्वर मत जाओ, बोले नया नया तू है, मत जाओ, बोले गड़बड़ हो सकती। मैं घर में आया दोस्तों। घर में आने के बाद मैंने एक विचार किया उस रात को कि यार, मेरी माँ खुद की मर गई रहती तो मैं मैयत में नहीं गया रहता क्या? तो मेरे अंदर से मेरे को उत्तर आया, हाँ। मैंने बोला हाँ ना, तो फिर अपन जाएंगे, बोला। जैसे बोला, ये अभी आजकल सीबीएसई ये एग्जाम होती है, हर महीने में परीक्षा होती है। पहले 3 माह में, 6 माह में, 12 माह में परीक्षा होती थी। बोला ये अपनी पहली परीक्षा है, बोला इसमें पास होते कि नहीं होते। अगर पास होंगे तो बोला अपनी ताकत, अपनी जो ऊर्जा है शराब से दूर रहने की, ये बढ़ जाएंगी। मैं दोस्तों मैयत में गया उनके साथ। देखिए, आपके अनुभव के द्वारा जो मेरे को मिले थे अनुभव, कि अपने आप को कैसा मेरे को बचाना है ऐसे संकट के इसमें। जैसे समंदर के अंदर में अपना बड़े बड़े तालाब में की छोटी छोटी मछलियां रहती है, बड़े बड़े भी मछलियां और मगरमच्छ रहते हैं। लेकिन इससे भ्रमण करके छोटी मछली अपना जीवन जगती है, जिंदा रहती है। अगर वो पानी के बाहर आएंगी तो मर जाएंगी, लेकिन पानी में रहते ये जहर रूपी समस्या से बच के वो अपना जीवन जी रही है। उसी प्रकार अपने को बोला कि आपके अनुभव के द्वारा मेरे को खुद को बचना है। जब मैं वो घाट के ऊपर गया, तो जो लोग शराब नहीं पीते थे, मैं उनके पास जाके बैठ गया, क्योंकि हम्म। ईमानदारी मेरे साथ भी थी, प्रामाणिकपना मेरे साथ भी थी। मैं वहां जाके बैठ गया, और वो जो लोग शराबावली के सब थे, वो मेरे को इशारा कर रहे थे चलो करके। मैंने बोला मैं नहीं आता यार, तुम जाओ, आ रहा हूँ, बोला तुम्हारे पीछे। वो चले गए आगे। मैं उठ के नहीं गया। मैं मैयत खत्म होते तक के वहीं पे बैठा उनके पास, और सीधा अपने घर में आ गया। घर में आने के बाद मेरे को इतना अंदर से समाधान हुआ कि मैं ज्ञानेश्वर बोला, मैं ऐसे संकट में अपने आप को बचा सकता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे मेरे जीवन में अनुभव आए। ऐसे अनुभव से धीरे धीरे मैंने हर परीक्षा देते गया, हर परीक्षा में पास होते गया। तब जाकर लगा कि अब मैं शराब से दूर रहने के लिए मेरी जो अंदर की ऊर्जा है, ये बढ़ती जा रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यही ऊर्जा के लिए हम लोग काम करते हैं, और हमारी किताब भी यही कहती है कि सारी समस्या हमारी ये ऊर्जा, ये एनर्जी, ये पावर की बात है। और वो पावर हमें वो एक ऊंची शक्ति देता है, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स हमें ये शक्ति देती है। तो ज्ञानेश्वर भाई, तो शुरू में आप आए और फिर स्पॉन्सर लिया, और फिर कदमों की तरफ कैसे आप बढ़े, स्टेप्स की तरफ? क्योंकि हमारे जमाने में उस समय स्टेप्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता था। आपका क्या
एक्सपीरियंस रहा है कदमों को अपने जीवन में अपनाने के लिए? या देखो, वैसे देखे जाए तो जब मैं मीटिंग में जाता हूँ रोज, और आज शराब से दूर हूँ, हम्म। तो 12 पारी में से बहुत सारे कदम मैं रोज लेते ही रहता हूँ। मैं कदम ले रहा हूँ करके, हार माना हूँ करके मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। मैं कदम ले रहा हूँ, मेरे अंदर में नम्रता आ रही है, वो विनम्रता भी धीरे धीरे बदलने वाली है करके मैं आज अपने आप को माफ कर रहा हूँ और दुनिया को माफ कर रहा हूँ। यानी बिल्कुल। मेरे साथ में जो निगेटिव विचार थे, इससे मैं बच रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में पॉजिटिव विचार जा रहे थे। मैं आपसे एक जरूर बात करूंगा। देखो, मैं ए में आया, हम्म। मेरे को ज्यादा स्पॉन्सर से समस्या पूछने का काम नहीं गिरा, ओके। क्योंकि हर समस्या का जो है मैंने खुद सॉल्व करने की कोशिश किया। हम्म। मैंने जब खुद सॉल्व करने की कोशिश किया, इसलिए मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहा। हम्म। यानी मैं डिपेंड नहीं रहा था, नहीं तो मेरे को अभी छोटे छोटे बातों के लिए उनको ही फोन लगाना पड़ा रहता। सही बात। यानी मेरी मजबूती नहीं हुई रही थी। मेरे हम्म। को मेरी मजबूती करने के लिए मैं बहुत मेरे को, क्योंकि हर समस्या का उत्तर मेरे को मेरी मीटिंग में हर एक प्रश्न, हर एक के अनुभव से ही मेरे को मिल रहे थे। मेरे बिल्कुल। हर समस्या का उत्तर रोज रोज मिल रहा था मेरे को। हम्म। लेकिन मैं, कभी कभी लोग क्या है, स्पॉन्सर अपने इस हिसाब से करते कि कल चल के ये मेरे को मदद करेगा, पैसे की मदद करेगा, ये करेगा, मेरे समस्या के अंदर में काम आएगा। आजकल इस हिसाब से स्पॉन्सर किए जाते हैं। पहले हम्म। स्पॉन्सर का उत्तर ये नहीं था। पहले हम्म। ग्रुप भी अगर करना है तो बताते थे कि तू पहले अपनी सोब्रिटी की तरफ ध्यान दे। तेरी बिल्कुल। सोब्रिटी जरूरी कि तू शराब से दूर कैसा है। तेरे को हम्म। ग्रुप भी अगर डिक्लेयर करना है तो जब तेरा बर्थडे होगा, बर्थडे डिक्लेयर करते वक्त लोगों को पता लगता था कि मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ करके। क्योंकि मैं तब तक के क्या होता था, हर ग्रुप वाले फिर मेरे तरफ ध्यान देते थे। मैंने प्रॉपरली शुरुआत में एकांदा एकांदा ग्रुप डिक्लेयर कर दिया, तो बाकी के ग्रुप वाले की नजर मेरे सर से कम हो जाती है। हाँ, ओके। तो बातचीत करने में भी फर्क गिर जाता है कि नहीं, ये ग्रुप का मेंबर है, वो है। तो अभी कैसा है कि मैं किससे हर से मिलजुल जाता था। तो स्पॉन्सर से मेरे को ज्यादा मैंने किया था स्पॉन्सर। वहां बैठ हम्म। के अपन आपस में चर्चा करते, ऐसी समस्या का उत्तर वहां मिल जाता था। लेकिन ज्यादातर मैंने एक्शन लीजिए मैजिक वर्ड पे ध्यान दिया, ईमानदारी पे ध्यान दिया, खुले मन से। मैं आज भी मीटिंग के अंदर में बैठा हूँ तो मैं अपने मोबाइल से भी छेड़छाड़ करता नहीं। हम्म। मेरा मूड मोबाइल रहता। मीटिंग के बाहर आने के बाद ही मेरा मोबाइल ये होता। किसी का इमरजेंसी, बहुत ही इमरजेंसी फोन आया होगा ऑफिस से, बोले घर से, तभी मैं हम्म। फोन लेके बाहर निकलता हूँ। नहीं तो मैं मोबाइल, आजकल मैं देखता हूँ सीनियर मेंबर मोबाइल खेलते हुए बैठे रहते, गेम खेलते हुए बैठे रहते। उनका देख के नया मेंबर का वो भी खेलते रहता। सिर्फ यानी टाइम पास करने के हिसाब से आते। मैंने मीटिंग को टाइम पास नहीं समझा। मैंने हम्म। मीटिंग को भगवान का रूप समझा, भगवान का मंदिर समझा, एक वर्कशॉप समझा। कि मेरी जो गाड़ी बिगड़ी हुई है, मेरे गाड़ी को मेरे को यहाँ के अनुभव के द्वारा 12 पाने के हिसाब से लगा के मेरे गाड़ी को मेरे को रिपेयर करना है। और हम्म। वही मैं पूर्ति करते चले गया। मेरे को बहुत ज्यादा मात्रा में फायदा हुआ। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। आपका ये जो बात, एक तो मोबाइल के बारे में जो आपने कहा, मीटिंग्स में हम लोग उसको गेम्स खेलते, गेम्स तो मैंने किसी को देखा नहीं, पर उस पे स्क्रोलिंग करते हुए तो मैंने बहुत देखे। कई बार तो मैं खुद भी कर लेता हूँ, ये इसमें मैं भी क्रिमिनल हूँ। जो मुझे कि यही कहा गया था, भैया अगर मीटिंग में बैठना है और फिजिकल मीटिंग की बात कर रहे हैं तो मोबाइल को बिल्कुल या तो स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट कर लें, और बहुत ही ज्यादा कोई इमरजेंसी हो तब उसकी तरफ उठाने चाहिए। ये मेरे लिए भी एक लेसन है जो आपने मेरे को याद कराया, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात, ये पिछले 28 साल में आई एम श्योर कि लाइफ में बहुत से चैलेंजेस भी आए होंगे, सिचुएशंस कुछ ऐसी आई जो कठिनाइयां हैं, कुछ समस्याएं भी थी ऐसी जो लाइफ में हर आदमी के सिचुएशन लाइफ में आती हैं। तो आपका कैसा रहा ऐसी लाइफ में जो चैलेंजेस आए हैं? घर में कोई ऐसी कोई स्थिति होगी जिसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है अदरवाइज कोप करना, मेरे जैसे शराबी के लिए। तो आपने ऐसे कठिनाइयां, सिचुएशंस, लाइफ के चैलेंजेस को कैसे फेस किया और कैसे उसमें से बाहर निकले? या देखिए, जब मैं में आया था तो मैं कर्जे से लबालब था। हम्म।
मैंने पैसे के भी बारे में बहुत सारे लोगों के अनुभव सुनते चले गया था। और जो अपने सातवीं आठवीं नौवीं पायरी बताती है कि मैंने किसी का अगर लिया होगा तो मेरे को एक एक पाई भी सबका वापस करना है। क्योंकि राइट। अल्कोहलिक एनोस मेरे को वो सिक्के समान बनाना चाहती है कि सिक्का अगर ऊपर फेंको और नीचे गिरता है तो टन से आवाज आता है। वैसा अल्कोहलिक एनोस मेरे को बनाना चाहती है, सिर्फ बशर्ते लेने की मेरी तैयारी होना। मैं एक कार्यक्रम जिस तरह से अपने जीवन में लागू करूंगा उसी तरह से ये कार्यक्रम का रिफ्लेक्शन मेरे जीवन में आने वाला है। राइट। मैंने देखा तो जब मेरे को शुरू में जब कर्जे से था तो मैं क्या करता था। मैंने ये सट्टा जुआ जो खेलना था ये सब बंद कर दिया था। उसके बाद में मैंने जो भी मेरा पगार आ रहा था मैं कर्जे वाले को देता था। उसमें मेरे मिसेस ने मेरे को साथ दिया फिर, क्योंकि मैं ईमानदारी से उनको उसको बता के कर रहा था कि कर्जा देना है, ये करना है। एक बार मैंने लोन लिया और एक कर्जे वाले का मेरे को उस वक्त पूरे पैसे देना था मिला, तो मेरी मिसेज बोले दे दो, बोले पूरे के पूरे पैसे। तो 40,000 का लोन मिला था मेरे को, दे दो बोले, उसके पैसे है ना, बोले खत्म कर डालो बोले पहले। यानी उस वक्त मेरे मिसेस ने भी जैसे शराब पीते वक्त उनके वजह से मैं जिंदा रहा, उन्होंने वो परिस्थिति निकाला। मेरी मिसेस कुटुंब प्रमुख बन गई थी, कुटुंब प्रधान बन गई थी। वैसे ही मेरे को यहाँ आने के बाद उसने बहुत साथ दिया। साथ देने के वजह से मैं लोगों का कर्जा चुकता चले गया। और ये जो कर्जे की समस्या है धीरे 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 करते करते मेरी कम होती। ये में आने के बाद एक इंसिडेंट ऐसा जोरदार हुआ था कि मैं जब आठवीं नौवीं पायरी अपनी बताती है कि मेरे को हर एक का वापस करना है, हम्म। हम्म। हर एक का वापस करना है करके। तो एक बार की बात है कि घर में बहुत परिस्थिति खराब से एक से भाई जरा इधर के रूप में हम्म। मेरी परिस्थिति बहुत नाजुक थी। और उस वक्त मेरे घर में कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं होने की वजह से परिस्थिति की हालत खराब थी क्या। पैसे पैसे को बहुत सा मेरे बच्चों की एजुकेशन का वो कपड़े लत्ते लेना था, ये लेना था। तो एक हम्म। ऐसा ही मुंह बोला एक पहचान का था, वो मेरे को जवाई बोलते थे। हम्म। तो एक शराबी क्या करता है, काम निकालने के लिए अपने मिसेस को या अपने बच्चे को ऐसे टाइम में लेके जाता है। मैं अपने मिसेस को लेके उसके घर को गया। हम्म। और उसके घर जाने के बाद जब उसको बोला तो उनकी भी हालत खराब थी। तो बोले भाई, बोले देखो, बोले हम भी बोले आज खा रहे वैसे हमारी परिस्थिति है बोले। तो हम्म। मैंने छोटा मुंह कर दिया, लेकिन सवेरे जाते बगैर मान लो उसको क्या दया आई। तो उसने मेरे मिसेस के हाथ में एक गोप दिया 10 ग्राम का। और मेरे मिसेस को बोलती भाई, बोले मेरे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन ये हम्म। गोप है, बोले तू लेके चली जा बोले। हम्म। दोस्तों वो गोप मैंने लिया, मेरे मुंह को पानी छूट गया देते बरोबर। मैं जब नागपुर में आया सबसे हम्म। पहले तो मैंने वो गोप पहले गिरवी रखने रखा। पर गिरवी रखने के बाद जब सामान सामान मैंने ले लिया सब, तो मेरे को ऐसा लगा कि साला मैं छुड़ा नहीं सकूंगा और ये जो है गोप मेरा पच जाएगा। क्योंकि बहुत बार हम्म। जो भी मैंने रखा था मैं छुड़ाता ही नहीं था। तो मैंने बोला एक काम करो, मैं दूसरे दिन गया और गोप को बेच दिया। और बेचने के बाद मैंने जो भी पैसे आए, मतलब चलो डबल कर लेंगे, जीत जाएंगे जुए में, तो पट से बोला अपन गोप भी छुड़ा देंगे और ये करेंगे। मैं पूरे पैसे हार गया और शराब पीते रहा। ये होने के बाद दोस्तों मैं जब ए में आया, 2002 2003 4 की बात है, चाहे 2004 की, जब मैं धीरे धीरे एक्शन के मैजिक वर्ड के तहत मेहनत कर रहा था। मेहनत के वो हिसाब से ईश्वर भी मेरे को मेरे ड्यूटी पे मेरे को ज्यादा काम करने की वजह से मेरे बॉस का मेरे पे विश्वास बढ़ रहा था। उसके वजह से ज्यादा काम करने से, ईमानदारी से ईश्वर मेरे को पस्तूरी दे रहा था। मेरे थोड़े अच्छे दिन आ रहे थे। मैंने मिसेज को हम्म। बोला चलो यार अपन उसका गोप वापस कर देंगे। मैं वो हम्म। जिस दुकान पे बेचा था वहीं पे गया सोनार के, उसको बोला एक 10 ग्राम का गोप दो। उसने पहले निकाला 11 ग्राम का गोप। और 11 ग्राम का गोप निकालने के बाद वो मेरे को बोलने लग गया कि बोले तो 10 ग्राम का दूं क्या। मैंने उसको बोलना बोला एक अभी। काम करो 10 ग्राम का, मतलब 10 ग्राम का मत दो मेरे को। मेरे को बोला ये 11 ग्राम का गोप पैक करके दो। और सामने में बोला धर्म काटा है, वहां से बोला इसकी चिट्ठी बना के लाके दो। उसने धर्म काटे से मेरी चिट्ठी बना के लाया।
मैं जब दूसरे दिन हम मिसेस और मैं उसके घर को गया, उसका गोप 10 ग्राम का था, लेकिन वो 11 ग्राम का गोप देखने के बाद वो इतनी खुश हो गई कि जिसकी हद नहीं। उसको लगा था गोप पच गया, उसने इतने सालों से कम से कम ये 85 86 की बात, इतने सालों से मेरे को कभी उससे टोका नहीं था, 92 93 से। तो दोस्तों बाद में मेरे संबंध इतने अच्छे बन गए कि जिसकी हद नहीं। ये एक इंसिडेंस है। एक्चुअली ये मैजिक वर्ड के तहत दोस्तों, जब मैं तीसरे पायरी के ऊपर में आया और तीसरे पायरी में मेरे को बताया, जैसा एक अपन बस के अंदर में जाते हैं, हम्म। तो तब अपन पूरा भरोसा वो ड्राइवर के ऊपर में छोड़ देते हैं कि ड्राइवर अपना भगवान है, वो गाड़ी चलाएंगा और अपने को अपने यहाँ तक के पहुंचाएंगा करके। वही कहानी दोस्तों यहाँ आने के बाद, मेरी ए में आने के बाद हुई कि अब मेरे को पता है तेरे को जिंदा रहना है, तू ईश्वर को जब मानता है तो तू अपने को ईश्वर पे छोड़ दे, तू काय को लोड ले रहा है, ईश्वर तेरे को बरोबर रास्ते से लेके जाने वाला है। और ये तीसरी पायरी ने मेरे अंदर में जो असमाधानीपना था, मैं जो समस्या से डर रहा था, और वो समस्या का कल परिणाम क्या आएगा उससे मैं घबरा जाता था। तो दोस्तों इसने मेरे को बहुत मदद की। मेरे को याद है मेरे लड़के की जब ये पहली बार शादी जमी थी, मैं हम्म। मीटिंग यही था, और मेरा थोड़ा सा मकान में जगह नहीं थी। मेरी मिसेज बोल रही थी कि अपने को रूम बनाना पड़ेगा लड़के के लिए। मैं बहुत विचार में गिर गया, कैसा करूंगा कैसा करूंगा। तो भी मैंने तीसरे पायरी के हिसाब से भगवान पे भरोसा रखा और अपना काम करते रहा। जब मेरे यहाँ के शादी को 2 2.5 महीने बाकी थे, 1 महीने के पहले शादी, जब मेरी मिसेज बोलती कैसा हो, बोला ठीक है। मालूम नहीं दोस्तों, जब मैं गया साइट पे, मैं टैक्स डिपार्टमेंट में था, तो एक मेरे को ठेकेदार मिला। अरे बोले ठाकरे साहब, बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मकान बना दूंगा। वो आया दोस्तों, एक जन को मैंने पहचान का था। वो बोले ठीक है मैं, और मैंने उस वक्त मेरे मिसेस के एक पोत गिरवी रखा और 36,000 रुपए का सिर्फ लोहा लाया। और वो शादी होते तक के कैसा मेरा मकान बना, जिस दिन बारात आई उस दिन मेरे यहाँ वो पेंटिंग चल रही थी। तो ये मेरे को पता हम्म। नहीं दोस्तों, ये ए में आने के बाद सब कुछ हुआ। लोन लिया था, लोन मेरे को शादी होने के बाद मिला। बाद में लोगों का पैसा मैंने पेमेंट किया। लेकिन जो भी समस्या है, अगर मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि आज तक की जितनी भी समस्या आई आई और गई है, लेकिन मैं पहले ही कल क्या होगा ये डर के मारे आज घबरा जाता था। तो ऐसे इंसिडेंट बहुत हुए कि जो मेरे को ए में आने के बाद ईमानदारी से पूर्ति करने के वजह से, ईश्वर के ऊपर में भरोसा रखने के वजह से अ, मेरे हर प्रॉब्लम सॉल्व होते गए। ए में आने के बाद एक ही बात बताया, अबे जब मैं शराब पी रहा था, लाखों और करोड़ों का कर्जा किया, तब मैं नहीं घबराया। तब मेरे साथ में तो साला शराब की वजह से पूरे चारित्रिक दोष और दुर्गुण काम कर रहे थे। आज जब मैं ए में आया हूँ, तो ए में आने के बाद अब तो मेरे साथ में ईश्वर है, ईश्वर के वो विचार है, तब मेरे को डरने की बिल्कुल। कोई बात नहीं। तो दोस्तों ऐसे इंसिडेंट बहुत आए, और धीरे धीरे हर समस्या से फेस करते करते आज ऐसा लगता है अब समस्या कोई बड़ी बात नहीं है। एक गलती मेरे से हो गई थी, वो भी बता देता हूँ 1 2 मिनट में। हाँ जी, हाँ जी, मैं श्योर। जब एक एक कहावत है कि फेलोशिप का भी कभी कभी महत्व रहता है। मैं एक जने क्या हम्म। बैठा था, और वो सट्टा लगाते थे। और सट्टा लगाते लगाते क्या हो रहा था कि कभी कभार मैं भी देने लग गया था। मैंने पहले तो बंद कर दिया था, लेकिन ये 2012 की बात है, 12 13 की। तो हम्म। ये लगाने के वजह से दोस्तों मैं 2014 में रिटायर्ड हुआ। लेकिन हम्म। रिटायरमेंट तक के मेरा ये 1 1.5 साल में सट्टे का प्रमाण बढ़ गया। और जब मेरे पे थोड़ा सा लोगों का पैसा हो गया था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था अभी मेरा रिटायरमेंट का पैसा आने वाला है, मैं तो दे हम्म। दूंगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं रिटायरमेंट का मेरा पैसा जाएगा तो साला वो भी मेरे को तकलीफ हो रही थी। मेरे को रिटायरमेंट का पैसा आने के बाद मैंने जो 4 5 लाख रुपए ज्यादा के थे, वो मैं ऐसा सट्टे जुए में हार गया। सट्टे में ही हारा, हम्म। जुआ नहीं खेला, लेकिन सट्टे में हार गया। लेकिन बाद में दोस्तों हम्म। फिर से मेरे को मेरे कार्यक्रम में बताया, ज्ञानेश्वर तू ही लोगों को ईमानदारी से ज्ञान बांटता था कि सट्टा खेलना नहीं, जुआ खेलना नहीं, इतने साल सब अच्छा हुआ, और आज तू ही वही काम कर रहा है फिर से। तो आज तू ये जीरो में आते जा रहा है। फिर दोस्तों मैंने ईमानदारी से अपनी मीटिंग चालू किया। मीटिंग से थोड़ा सा दूर हो गया था, फिर मीटिंग चालू किया, और ये टोटली बंद कर दिया। मैं कोई पार्टी में जाता नहीं, पार्टी में कोई 10 रुपए भी खेल रहा होगा तो 10 रुपए भी लगाता नहीं। आज परिस्थिति ऐसी है मेरे ग्रुप के अंदर में कि अगर उन्होंने कोई पार्टी मटन की भी रखा होगा और मैं गया, कोई खेलते भी होगा, तो भी पत्ते को हाथ लगाते, इतना डर अभी उनके इस पे बैठ गया। तो ये मेरे को करना पड़ेगा, तब मेरे को फायदे होंगे।
बिल्कुल हेलो। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी पहली बात से काफी रिलेट कर पाया। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। एक्शन करो और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, तो अपने आप काम बनते रहेंगे, काम अपने आप ही आगे बढ़ते रहेंगे, करके अपने आप ही ठीक होते रहेंगे। मैं कभी इस पे, पहले कभी मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। पहले मैं सोचता रहता था इसको ऐसे करके पूरा परफेक्टली काम करूंगा, तो ऐसे काम शुरू ही नहीं होते थे। अब धीरे धीरे करके हम लोग जो विश्वास करके पहला कदम उठा लेते हैं, बाकी काम ऑटोमेटिकली भगवान करता है। और कोई भाई अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी, आज के दिन में आप कितनी जी मीटिंग्स करते हैं, कितना फेलोशिप में इन्वॉल्व है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, मैं वैसे मेरे ग्रुप की मीटिंग करता हूँ मैं। और क्या हो गया कि ए में आने के बाद ए ने एक बात बताई थी। क्योंकि अपना स्लोगन है, आई एम सिटीजन अगेन। ये सिटीजन अगेन अगर है तो कुछ कुछ लोग ये सिटीजन अगेन को मानते हैं कि सिर्फ मेरा परिवार और मैं। लेकिन सिटीजन अगेन काय के लिए बताया? अच्छा एक नागरिक। अच्छे नागरिक का अर्थ यह है कि अभी मैं जब शराब से दूर हुआ हूँ, मेरा परिवार भी अब अच्छा है, उनको भी मेरे लिए कोई चिंता नहीं है, तो अब इससे भी बढ़ के कौन मेरा है। क्योंकि देखो, मेरे माँ बाप हुए, ये से जो पहले लोग हो गए, इनके भी नाम मैं भूल जाता हूँ। वैसे मेरा भी नाम सब कुछ भूल। अगर मैं उनके लिए कुछ करूंगा, मेरे लिए था वो काम की, तो मेरे को परिवार साथ में ईश्वर ने एक ये भी बनाया कि अच्छा नागरिक बनने के लिए मेरे को समाज के तरफ भी जाना जरूरी। तो मैं थोड़ा सा एक ए में आज अपने समाज के कार्यकारिणी में हूँ, वो भी काम करते रहता हूँ। उसमें से भी समय अभी मेरा अगर निकल गया तो शाम तक के मेरा समय कैसा, तो मेरा और मेरा काम है, मेरे पास कैसा जाता दिन भर तो कौन पता। मेरा एक जनसंपर्क ऑफिस है, लोग आते रहते, उनके काम मीटिंग होती है। मैं की बुला आवाज लेता हूँ। बीच में कट रही है थोड़ी सी। लेकिन वैसे ही एक मंगल गुरु की होती है वहाँ। ज्ञानेश्वर भाई, थोड़ी आवाज आपकी कट रही है, बीच बीच में आ बर्थडे। नहीं रही है। थोड़ा सिग्नल इशू ना हो। हेलो। आप आपका आवाज कट रहा है। हाँ जी हाँ जी, आपके साथ भी यही हो रहा है, आपकी आवाज भी मेरे को कटती हुई आ रही है। तो ये आपको ही हो रहा है या मेरे साथ ही है ऐसा? तो चलो, अब मेरे को दीपक भी जी हो आप रहा पूछिए। है इस तरीका आवाज। हाँ जी। जी आपकी आवाज ठीक है, गणेश्वर जी की कट रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। दीपक जी आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। क्या आवाज कट होता है? जी। जी मैं हूँ शराबी, मेरा नाम दीपक हाँ है। जी। ज्ञानेश्वर जी नमस्कार, मेरा आपसे एक सवाल है। आपके जीवन में स्पॉन्सर का क्या महत्व रहा? जी हाँ सर। स्पॉन्सर स्पॉन्सर के साथ प्रोग्राम कैसे किया? और सर्विस के प्रति आपका क्या योगदान रहा? सर्विस को किस तरह से देखते हैं आप? हाँ। भाई भाई को सर्विस, दीपक भाई ना, सर्विस ये जी। बहुत मस्त है। मैंने जब ए में आया, मैंने सर्विस की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया। मैं शुरू शुरू में जो हमारे मेंबर थे उनके साथ में मैं जल्दी जाता था, रूम पोछता था, साफ सुफ करता था, झाड़ू मारता था। मैंने सेक्रेटरी से काम चालू किया। और मेरे अंदाज से जिसको भी अगर अपनी सर्विस सोब्रिटी मजबूत अगर करना है, तो ग्रुप में पहले सेक्रेटरी बनना चाहिए। क्योंकि मैं अगर सेक्रेटरी बनता हूँ और ये छोटे छोटे काम करता हूँ, तो मेरे अंदर की जो लाज रहती, शर्म रहती है, जो मैं ईगो मेरा खाते रहता बड़प्पन का, वो खत्म होते जाता है। अभी मेरे ऑफिस के अंदर में कोई नहीं रहा तो मेरे को वहां झाड़ू मारने के लिए मेरे को कुछ अभी अच्छा बुरा नहीं लगता, मैं खुद मारता हूँ। लोग बोलते भी है, अरे क्या बोले ठाकुर बात। तो मेरे को सर्विस बहुत जरूरी है। और ये सर्विस पर रहने के बाद मैं सेक्रेटरी बना। धीरे धीरे मैं
और सब ये बातें मेरे काय पे आती, मेरे एक्शन इज ए मैजिक वर्ड पे। मैं जैसी जैसी कृति करते जाऊंगा, ईश्वर मेरे पे आपो आप दायित्व सौंपता है। मैं सेक्रेटरी का अच्छा काम किया तो मेरे को वहां पे चेयरमैनशिप मिली। मैंने चेयरमैन का अच्छा काम किया तो दूसरे इस साल में मेरे को इंटर ग्रुप पे चेयरमैन का काम मिला। इंटर ग्रुप चेयरमैन का काम मिलने के बाद मेरे को महाराष्ट्र राज्य सेवा समिति में पद मिला, वहां पे काम किया। कुछ कारणवश मैं टैक्स में था तो मैं बाद में गया नहीं, लेकिन ये सर्विस बहुत जरूरी है। सर्विस से मेरे को शराब से दूर रखने के लिए मजबूती करती है। दूसरी बात, ये अपन जो फॉलो अप देते हैं, देखो ए में आने के बाद कुछ दिन के बाद मेरी मेरे को सर्विस क्यों जरूरी है कि सोब्रानिटी का जो मेरा अहंकार काम करता है कि अब तो मैं शराब से दूर हो गया हूँ, पैसे आते पानी आते, फिर धीरे धीरे मेरे अंदर की इजम काम करते हैं, फिर से मेरे वो इजम मेरे को शराब की तरफ ले जाए। इसलिए यहाँ कहा गया है कि सोब्रानिटी का मेरे को खतरा है। अब मेरे को मेरे सोब्रानिटी की जतन करना जरूरी है। तो इसलिए मेरे को सर्विस में मैं रहूंगा तभी मैं अपने सोब्रानिटी को जतन करूंगा, क्योंकि ए में आने के बाद पैसा पानी आने के बाद मेरे इजम काम करते हैं, फिर वही पुराने दोस्त पार्टी फार्टी अतृप्त सेक्स वासना ये सारी बातें काम करती है। इसलिए मेरे को सर्विस पे रहना जरूरी है। और मेरा स्पॉन्सर भी ऐसा होना कि मेरे को मुंह पे टोकने वाला होना, मेरी गलतियां दिखाने वाला होना। भले ही मेरे को लगता है कि उसने मेरे को 4 बार टोक दिया है, लेकिन मेरा स्पॉन्सर, मैंने जो एक पिक्चर देखा था 2 आंखें 12 हाथ, वो जो भी शांताराम रहता है, 6 जनों को बदमाश को सुधारने के लिए लाता है। वो 6 जन हर बार भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी भागते हैं तो उनको भी शांताराम की 2 आंखें दिखती है। और 2 आंखें दिखने के बाद वो डर उनके अंदर में रहता है, तो वापस वहां आ जाते हैं। उसी प्रकार मेरा स्पॉन्सर का डर मेरे को होना, और स्पॉन्सर भी ऐसा होना कि अगर वो मेरे को जो बातें बता रहा है मैंने स्पॉन्सर किया हूँ, तो वैसा उसके पे चलने वाला होना, तभी उसका प्रभाव मेरे पे गिरेगा। नहीं तो मैं को स्पॉन्सर कर लिया और मैं जा रहा हूँ। मैंने एक बात बता था, एक अनुभव, मैं जब नया नया था, 1 1.5 साल हुआ था, बॉम्बे से कुछ लोग आए थे, जैसे वो श्रीकांत मातोड़कर वगैरह थे, उनके रिलेशन के जो लोग थे उस वक्त। हम्म। तो बाबा आमटे करके थे, श्रीकांत मातोड़कर के अपने एक ही मेंबर थे उस भाई। मैं मिला हम्म। हूँ उनसे उस टाइम। तो नागपुर में आनंद वन में बाबा आमटे से मिलने के लिए वो आए थे, उनकी तबीयत खराब थी तो यंग थे वो। अब वो जब हम्म। आए और मैं गाड़ी पे बैठा, तो हमने वो हमारे यहाँ के विजय के वगैरह सीनियर मेंबर थे, उनके साथ में मैं नया था तो मैं भी चल बोले तो मैं चले गया था। तो वो जो 3 मेंबर आए थे पीछे में गाड़ी में बैठे थे, तो गाड़ी में बैठे बाद हमारे यहाँ बर्डी से जब जा रही थी और वो जो कॉलेज के लड़कियां रास्ते से दिख रही थी, तो उनके मुंह से ऐसा निकला था शब्द कि नागपुर में क्या माल है करके। तब मेरे को हम्म। उसका बहुत गलत असर हुआ। बोला ज्ञानेश्वर, बोला ये लोग इतनी बड़ी बड़ी शेयरिंग करते हैं और अपने को बताते, बोला क्या ऐसा करना वैसा करना रिकोरी के माध्यम से, और बोला ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इसका भी मेरे ऊपर में फर्क गिरता है। तो कहने का मतलब, मेरा जो स्पॉन्सर है जैसा वो शेयरिंग करता है वैसा ही जीवन में चलने वाला होना। गलतियां होती रहती है, लेकिन उसका वैसा मेरे को ये व्यवहार दिखना चाहिए, तो उसका ज्यादा मेरे को फायदा होता है। और सबसे ज्यादा बात, मैं जितनी खुद कृति करूंगा, क्योंकि बीमारी मेरे को हुई है, मैं रोगी हूँ और मैं डॉक्टर हूँ, मेरे बीमारी का इलाज मेरे को खुद को करना है। मैं जिस तरह से चेंडू फेंकूंगा वैसा उसका रिफ्लेक्शन आने वाला है। ये कार्यक्रम मैं जिस तरह से अपने जीवन में लूंगा लागू करूंगा, सर्विस में रहूंगा, उतनी मेरी खुद की मजबूती बनने वाली है। और जितना मैं सर्विस पे रहूंगा उतना मैं ए के नजीक रहूंगा, कितने भी साल होने दो, मैं ए से दूर भागने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। जो व्यक्ति अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो व्यक्ति जो शेयर कर रहा होता है, क्या उसका आचरण भी वही है जो वो शेयर कर रहा है, या मीटिंग में कुछ और बाहर कुछ और। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इसको मेरे को देखना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि उस सिलसिले में आपको स्पॉन्सर एकदम जल्दी से नहीं पकड़ लेना है। देखो उसका व्यवहार, देखो उसको जानो और पता करो कि क्या वो व्यक्ति जो, मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इज वॉकिंग द टॉक, क्या वो अपनी जो शेयर कर रहा है उसके हिसाब से चल रहा है, या अपना मीटिंग में ज्ञान तो बांट रहा है पर अपनी अंदर कुछ और हरकत नहीं कर रहा। तो दूसरी बात हाँ एक और मैं जो मेरे को, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। दूसरी बात बोलो और ना। जो आपने कही, जो मेरे को लगी कि हाँ स्पॉन्सर लेकर
फिर आई हैव टू फॉलो डायरेक्शन यार। वो नॉर्मली मेरे को डायरेक्शन नहीं देता, चॉइस मेरे ऊपर ही छोड़ता है। बट एटलीस्ट वो ये बता सकता है कि ऐसा करने से मुझे मदद मिली थी कि तुम भी ट्राई कर सकते हो। बट करना फैसला और उसने उस शराबी पे ही छोड़ना है, अपने स्पॉन्सी पे ही छोड़ना है। बट एक बार ही मैंने स्पॉन्सर ले लिया उसको, मेरे को अगर कहे ना कुएं में भी छलांग मारो तो वो मारने के लिए मेरे को तैयार रहना है, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा भला ही सोचेगा। तो आप कुछ कह रहे थे ज्ञानेश्वर जी? हाँ, स्पॉन्सर के बारे में मैं ये बता रहा था। स्पॉन्सर वाकई में मेरे को गड़बड़ नहीं करना है। आजकल कैसा हो गया, जो सीनियर मेंबर रहते ग्रुप में ऐसा पर्दा डाल देते तुमको स्पॉन्सर, और नए मेंबर स्पॉन्सर कोई ना कोई कर लेता है, और बाद में कुछ हम्म। दिनों के बाद में वो डिस्टर्ब हो जाता है। आजकल स्पॉन्सर और पॉलिसी की व्याख्या ये हो गई कि वो पॉलिसी ने मेरी सुनना चाहिए, दब के रहना चाहिए। एक लीडरशिप बनते जा रही है कि अभी मेरे साथ में दो चार जन है या ग्रुप में अभी स्पॉन्सर है। ऐसा नहीं होना। स्पॉन्सर मेरा ऐसा होना, बहुत सारे लोगों की आप फैमिली से प्रॉब्लम क्रिएट हुए स्पॉन्सर के साथ, कि मेरा स्पॉन्सर ने कहाँ पे मेरी बात सुना और कहाँ उसने हजम किया, यहाँ की बात वहां नहीं करने वाला होना, पूरी बातें बिल्कुल। पचाने वाला होना। अगर वो मेरी बातें पूरी पचाता है और यहाँ की बात वहां नहीं करता है, वो मेरा स्पॉन्सर। नहीं तो कभी कभी मैं ज्यादातर बात क्या रहता, मेरी फैमिली सिकनेस के रहते, एक आधे बार पैसे का प्रॉब्लम रहता, एक आधे बार संबंध बिगड़े हुए उसके रहते, कि वहाँ एक आधे बार मेरे सेक्स के बारे में प्रॉब्लम रहता, जो मैं अपने स्पॉन्सर के पास शेयर करता हूँ। क्योंकि ये बातें मैं ऑन डैश में नहीं कर सकता करके स्पॉन्सर का, तो स्पॉन्सर का उस वक्त वो रहता कि भाई वो भी एक बेवड़ा ही है, वो कोई साधु संत नहीं बना है। तो उसने अपने आप में कार्यक्रम के द्वारा परिवर्तन किया है, पर स्पॉन्सर यानी एक अदृश्य मेरे पे वॉच। जैसा मैं यहाँ पे ईश्वर को एक उच्च शक्ति मानता हूँ, ईश्वर का वास मेरे पे, मेरे को लगता है कि ईश्वर मेरे ऊपर में कोई तो भी है, और मैंने अपने अहंकार को दबाया हूँ। उसी प्रकार स्पॉन्सर उस हिसाब से करता हूँ, तो मेरी भी बाहर में ये जाते हैं वो उसका पॉलिसी है, तो मेरे में कुछ तो भी फर्क होगा, ये लोगों को लगता है। और स्पॉन्सर भी मैं ऐसा ऐसा होना, तो मेरे को भी लगता है कि नहीं, मैं भी किसी का पॉलिसी हूँ। वो जैसा चल रहा वैसा मैंने चलना चाहिए, मेरे हाथ से गलती नहीं होना चाहिए। वो भी पॉलिसी कोशिश करते रहता। और एक बात है, फेलोशिप के माध्यम से देखो, मच्छी की दुकान के बाजू में मैं मच्छी की दुकान लगाऊंगा, तो मेरे को मच्छी की बात आने वाली है। और अत्तर बिल्कुल। की दुकान के बाजू में मैं अत्तर की दुकान लगाऊंगा, तो मेरे को अत्तर की खुशबू आएगी। ये मेरी फेलोशिप मेरे को बताती है कि अब मेरे को क्या चुनना है। बिल्कुल। जिसमें बिल्कुल। परिवर्तन दिख रहा है, उसके आचार विचार में बदल दिख रहे, मैं उनके साथ रहूं। आजकल क्या होता है, एक के बार मीटिंग होती है, फिर इधर उधर की बात करते, भाई की बात करते, इसकी करते, उसकी, यानी एक के बाद सब भूल जाते। तो ये सारी सोच हम्म। मेरे ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि मेरे बीमारी का इलाज मेरे को करना है। बिल्कुल 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 सही बात कही है आपने। ए में मेरे को दो टाइप के लोग मिलते हैं, एक जिनके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, और दूसरा जिनके जैसा मैं नहीं बनना चाहता। तो मेरे को अपनी चॉइस, मेरे को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि किस तरफ मेरे को जाना है, और उन लोगों के साथ रहना है जिनके जैसा मैं बनना चाहता हूँ। बहुत ही सरल शब्दों में आपने मच्छी और इत्र के एक एग्जाम्पल के साथ इस बात को शेयर किया है, और बिल्कुल सही है। और कोई भाई, किसी का कोई प्रश्न, कोई अपना विचार रखना चाहता है? अभी हमारे पास है समय, 5-7 मिनट का समय है। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ज्ञानेश्वर भाई से। और प्रश्न पूछने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। हेलो अनुराग जी। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार। मेरा नमस्कार। नाम आह्लाद है। चैट पे डाल दिया है मेरा नाम और नंबर विंबर कुछ सब कुछ क्या? जी हाँ, हाँ हाँ। अल्लाह जी। हाँ हाँ आह्लाद। हाँ, अल्हाड़ हाँ अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ वही 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 बात कर रहा हूँ। अभी 1.5 साल से सोबर हूँ, 1.5 साल हो गया। अभी शराब हम्म। की लत भी नहीं लगती और इच्छा भी नहीं होती है। बाकी काम तो चालू है, सब है, लेकिन कैसा होता है मीटिंग में, फिजिकली मीटिंग तो मेरे को कोल्हापुर में बहुत है। सोमवार से रविवार तक है, शनिवार को 2 रहता है। तो हर एक आदमी का ना, ये मेंबर का ना, कुछ स्पॉन्सर के लिए बोलो या 12 पायरिया 12 रूढ़ी है जो बिग बुक का है, उसका जो पढ़ना है उसके ऊपर अमल करना है ना। तो हर एक आदमी के बीच में ना कोई है। कोई आदमी मेरे को 1.5 साल हो गया, अभी तक तो मैंने पुस्तक तो मेरे पास बहुत है, सब 12 पायरिया है, सोबर जगने है, वो पूरा उससे अब तक तो चालू नहीं किया। लेकिन हर एक आदमी का कैसा है कि 1.5 साल हो, 2 साल हो गया मैंने किया नहीं, 3.5 साल हो गए, कोई एक बोलता है
7 साल हुआ अभी तक मैंने पूछते, लेकिन रोज मीटिंग करता है, रोज डेली वो सोबर ही है। अभी एक एक दो तो 7 7 8 8 10 10 साल है, लेकिन अभी तक स्पॉन्सर भी नहीं लिया, वो भी नहीं लिया। इसका मतलब क्या रहता है? हाँ जी ज्ञानेश्वर जी। अल्लाह, हाँ जी, अल्लाह जी। हाँ बोलिए। देखो, जे मैं पहली बार यहाँ आया था, हाँ अगर मेरे को बिग बुक दे दिए रहते, पड़े रहते मैं पहले दिन, तो शायद मैं हाँ सोबर नहीं हुआ रहता। हाँ मैं सोबर आप सब लोगों के अनुभव के द्वारा हुआ। हाँ बराबर है। आप सब लोगों के अनुभव जो मेरे को मिले, वहां से मेरे को एक आशा की किरण मिली कि यार मैं भी रह सकता हूँ, ये जब शराब से दूर रहते तो ए में आने के बाद कैसा है। लेकिन ये जो एक बात है, जैसे मैं एक आधे बाहर गाँव चले गया, हाँ और बाहर गाँव जाने के बाद समझो वहां से मेरा नेट काम नहीं कर रहा, मेरा मोबाइल वर्क नहीं कर रहा, मेरे स्पॉन्सर से भी मेरी बात नहीं हो रही है, या मेरे जो वेल विशर है उनसे भी मेरी बात नहीं हो रही है। हाँ उस वक्त दोस्तों ये कार्यक्रम, ईमानदारी का कार्यक्रम, मेरी प्रार्थना मेरे को ताकत दे के जाती है सही है। कि ज्ञानेश्वर इस परिस्थिति में अब मेरे को क्या निर्णय लेना है। मेरे को सिर्फ अपने आप को बचाना है। अल्कोहलिक एनोनिमस बताती है कि देख उस हालत में तेरे को अगर अपने आप को बचाना है, तेरे से नहीं जम रहा कुछ भी, तो वो जगह छोड़ दे और निकल जा। तो ये कार्यक्रम मेरे को खुद को बचा सकता है ऐसे संकट के अंदर में। दूसरी एक बात, ए में आने के बाद मैंने भी स्पॉन्सर लेट लिया, लेकिन मैंने कार्यक्रम को ईमानदारी से लागू किया। मैंने बिग बुक भी जो बोल रहे थे, देखो बिग बुक ये है, मैं बिग बुक पढ़ के सोबर नहीं हुआ, मैं आपके अनुभव पढ़ के सोबर हुआ। किसी के अलग अलग विचार रह सकते हैं, ये मेरे खुद के विचार है। लेकिन बिग बुक धीरे धीरे जब मैं पढ़ते गया, तो मेरे सोबराइटी में, मेरे शेयरिंग में चार चांद लगते गए। जैसे बूट है, बूट को पहले अपन पॉलिश मारते हैं, लेकिन नहीं चमकता ब्रश से, लेकिन बाद में कपड़ा लेके जब मारते हैं बूट के ऊपर में, तो बूट चमकता है। बिग बुक ये चीज है कि मेरे सोबराइटी को धीरे धीरे, मेरे शेयरिंग को चार चांद लगाते, जो मेरे पास कम अनुभव रहता है, वो अनुभव में बिग बुक अपने अनुभव के द्वारा मेरे अनुभव में ज्यादा भर डालता है। मेरे शेयरिंग में, मेरे अनुभव में मेरे को उसमें ताकत मिलती जाती है। दूसरी बात, जो कुछ कुछ कहते हैं, मैंने स्पॉन्सर, शायद हो सकता है आपको आज जरूरत नहीं गिरी, लेकिन स्पॉन्सर मेरा कोई ना कोई एक अच्छा व्यक्ति होना। क्यों? कि वो स्पॉन्सर अगर रहेगा, तो जो मेरे अंदर के चौथे पांचवे पारी के अंतर्गत जो इजम है, मेरे को लिखना है, मेरे को किसी के पास शेयर करना है, तो मैं शेयर कहाँ करूंगा? मैं किसी के पास भी शेयर करूंगा तो शायद वो मेरे वो शेयरिंग का बवंडर बना सकता है। आसाराम बापू सर की मेरी हालत है, एक ही हमने उसको जेल के अंदर डाल दिया। तो ये सारी बातों के लिए मेरा एक विश्वासु स्पॉन्सर वो जरूरी है, कि जिससे मैं मनसोक्त तो बातें कर सकता हूँ। वो भी मेरे को बोलता है घबरा मत, तेरे सब मेरे साथ में भी हो चुका है, तो चिंता मत कर। लेकिन जब वो मेरे को उसका मार्ग मिलता है, तो मेरे को अंदर से समाधान मिलता है कि मेरे हाथ से जो गलतियां हुई है उसको मैंने माफ करना चाहिए। क्योंकि ए ने बताया मेरे को बीमारी है, बताया करके मैं यहाँ रुका। बीमारी अगर नहीं बताते तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर रहा, मैं तो खुद आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बीमारी है करके मैंने अपने आप को माफ किया, अपने मेरे सारे गलतियों को मैंने माफ किया। और वो स्पॉन्सर भी जब मेरे को ये सारी ऐसे कुछ कुछ नाजुक इस पे मेरे को जो अपना राय, अपने अनुभव देता है, तो मेरे को भी उसके ऊपर मेरे को अंदर से समाधान मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सही बात है, सही हाँ बात है। जी हाँ जी, धन्यवाद जी। अनिल, अनिल आपका सवाल है, आप पूछ लीजिए। हमारे पास अभी समय 2 3 मिनट रह गया, बस सवाल ले लेंगे एक दो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ जी अनिल जी। हाँ ठीक है जी, नमस्कार सर। मैं हाँ, एक नमस्कार अनिल जी। रिकॉर्ड अल्को नमस्कार जी। मैं रिकॉर्ड अल्कोहलिक हूँ जी एक, और मेरे को भी 1.5 साल से ऊपर ही हो गया अपना ये सोब्राइटी का समय व्यतीत करते हुए। पर कई बार अब भी लगता है कि मेरे को प्रोग्राम कहीं ना कहीं मेरा छूट गया है। और कई बार मेरे जो करेक्टर डिफेक्ट है ना, वो मेरे को बहुत परेशान करते हैं जी, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। हाँ स्पॉन्सर लिया, या स्पॉन्सर भी फुल हेल्पफुल है मेरे, ऐसी बात नहीं है। पर कहीं ना कहीं मैं ही नहीं कर पा रहा। और कई बार मेरे को ये भी आवश्यकता होती है कि मैं क्या, मेरे को प्रोग्राम की दोबारा जरूरत है या मैं दोबारा रिपीट करूं। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है, वैसी वैसी खुन्नस आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, करेक्टर डिफेक्ट मतलब कोई भी लगा सकते हो, वो आ जाते हैं मतलब। और डर भी लगा रहता है कि मैं शराब ना पीनी, वो भी मैं नहीं पीना चाहता, ऑब्सेशन भी नहीं है। लेकिन एक डर सा तो बराबर बना है। ही रहता है कि इन करेक्टर डिफेक्ट के चलते कहीं मैं दोबारा मतलब अल्कोहलिक ना हो जाऊं। इसका कोई हल बताओ।
देखिए 1-1.5 साल के बाद में सही जो खतरा रहता, हर मेंबर को रहता 1.5-2 साल के बाद। क्योंकि शुरू शुरू में मैं टूटा हुआ रहता, पैसे पानी से टूटा हुआ रहता, मेरे को टाइम पास करने का कोई साधन नहीं रहता। तो मेरे को अल्कोहलिक एनोस के मेंबर अच्छे मिल जाते टाइम पास करने के लिए। कभी कभी मैं टाइम पास के बहाने शराब से तो दूर रहने के लिए आता हूँ, लेकिन मेरा टाइम पास करने का बहाना भी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि टूटा हुआ रहता है, पैसा नहीं रहता, कुछ नहीं रहता क्या। और कई चार दोस्त में बैठ नहीं सकता, तो धीरे धीरे मैं अल्कोहलिक एनोस में घुल मिल जाता हूँ। लेकिन बाद में पता लगता है कि जैसे जैसे मैं शराब से दूर होता हूँ, यहाँ पे जैसा जो आदमी करोड़ों खर्चा करके आया होगा, जो लाखों खर्चा करके आया, जो हजारों खर्चा करके आया, ए में आने पर उसकी बुद्धि भी उस हिसाब से काम करती है। मैं जब शराब से दूर हो जाता हूँ, मैं जैसा खर्चा करके आया हूँ उस हिसाब से मेरे बुद्धि मेरी दिमाग काम करता है, और उस हिसाब से मेरा लोगों को देने के बाद में मेरे पास आवक आना चालू होती है। और ये पैसा सबसे ज्यादा जब मेरी धीरे धीरे मानसिकता अच्छी बनती है, स्कूटर रहती है, साइकिल से स्कूटर पे आता हूँ, कोई गाड़ी फोर व्हीलर पे आते हैं, तब जाकर मेरे अंदर के चारित्रिक दोष काम करते हैं सब फिर से। और ये दोष है, फिर मेरा अहंकार काम करता है। जैसे शराब के अगर आज 5,000 रुपये रन दो, तो मेरे बात करने का ढंग अलग रहता था। ये में आने के बाद में भी वही बात होती है कि 1.5-2 साल के बाद में जब पैसा पानी आता था, मैं अपने आप को एक अलग समझने लग जाता हूँ कि नहीं, मैं इनसे अलग हूँ, मेरे पास सब कुछ आ गया है। समाज ने मेरे को पूछना चाहिए, करना चाहिए, कोई बाई गई, लेडीज गई, तो पुराने जो अतृप्त सेक्स वासना है ये काम करती है, सारी बातें मेरे साथ में काम करती है। इसीलिए मेरे को ये चौथी पायरी दिया है। मेरी चौथी पायरी क्या है कि जब मेरी तीसरी पायरी मजबूत होगी, ईश्वर के ऊपर में मेरा पूरा भरोसा हो जाएगा। अब मैं अपने इच्छाओं के हिसाब से जीवन चलाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे इच्छाओं की वजह से जीवन चलाना जाऊंगा तो इजी मनी ये सब सारे काम करते हैं। तो ईश्वर की इच्छा से जब चलाता था, मेरे को चौथी पायरी में वो लिखने विखने में कोई ऐसा डर नहीं लगता। वो लिखूंगा तभी है जो मेरे अंदर के, और अच्छी बातें भी लिखना है, बुरी बातें भी लिखना है। तो ये मेरे अंदर में जो मेरे को सुई समान टोचा करते हैं, मेरा अदृश्य डर, भीति बोलते हैं कि कल उसका रिजल्ट क्या आएगा। मैं रिजल्ट की वजह से डर आता है कि आज मेरे हाथ से गलती हुई रहती है तो कल उसका परिणाम क्या आएगा। मैं परिणाम की वजह से डरते रहता हूँ। तो ये जो मेरे को सुई समान टोचा करते हैं, ये मैं चौथी पायरी ईमानदारी से लिखता हूँ, और पांचवें पायरी के अंतर्गत कहीं ना कहीं किसी के साथ में शेयर करता हूँ, तब मैं हल्का होता हूँ। मैं ऑन डायर जब अपने अनुभव शेयर करता, तो मैं आज शराब से दूर रह के एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। लेकिन मेरे अंदर में जो कचरा था पूरा, वो जब मैं ये लेके जब चौथी पांचवी पायरी लेके जब शेयर करता हूँ, तो वो कचरा पूरा बाहर निकलता है, और अच्छे अच्छे विचार मेरे अंदर में आना चालू होते हैं। ये अच्छे विचार ही मेरे को धीरे धीरे शराब से दूर रखने के लिए मददगार साबित होते हैं। क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आने वाली है, मैं भी मनुष्य हूँ। आज मेरे साथ में क्या होने वाला है मेरे को नहीं मालूम। एक अगर गलती होती है तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बदनामी का दाग भी लग सकता है। तो मेरे शरीर के शराबी को आत्महत्या ही करना पड़ेगा। ये बहुत सारी जो आत्महत्या होती करे, बड़े बड़े अब्जोपति करोड़पति जो करते हैं, ये उसी का माध्यम है। ये में आने वाला मेरे को समझ में आ रहा कि उनके अंदर में कोई ना कोई इजम था, आसाराम बापू सर का, कि उसके वजह से उनको ये सब आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, मेरे को आपको मीटिंग बहुत जरूरी है, सर्विस पे रहना बहुत जरूरी है, और एक अच्छे स्पॉन्सर के साथ आपके अंदर उससे बातचीत करना जरूरी है। क्योंकि ये इजम सोबर बनने के बाद ही काम करते हैं। इसलिए कहा है सोबराइटी की जतन करो। सोबराइटी मेरे को खतरा है, और शराब से दूर रहना है, तो मेरे को आ, एक है सर्विस में रहना जरूरी है। बिल्कुल 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 ठीक है। अभी समय हमारा हो गया। हम एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। पांडुरंग जी, आपका सवाल था, योगी जी का भी सवाल है, वो भी ले लेंगे। इसके बाद कोई सवाल प्रेयर नहीं के लेंगे। प्रेयर के बाद बोलता हूँ मैं, प्रेयर ले। चलो प्रेयर ले लेते हैं। रिकॉर्डिंग हम इसको बंद करते हैं अभी। और